हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब हाउसवान और जियांग ने ब्लैक रोज के लॉन्चिंग इवेंट के लिए एक बहुत धमाकेदार रैंप वॉक रखा था और उस रैंप वॉक के लिए लगभग सभी गॉर्जियस लग रहे थे, स्पेशली जान और ईबो का वो शो स्टॉपर लुक जिसने सभी की धड़कनों को बढ़ा दिया था। जान और ईबो उस स्टेज पर बिल्कुल मेड इन हेवन जैसी जोड़ी लग रहे थे और जैसे ही लास्ट टाइम उन्होंने सभी गेस्ट को ग्रीट किया, सब लोग अपनी सीट से खड़े हो चुके थे उनको प्रेस करने के लिए। अब उसके आगे हाउसवान ने अपने हाथ में माइक ले लिया था और वो सबको ये बताने के लिए तैयार था कि उसने अनाउंस कर दिया था कि वही ब्लैक रोज का फेस है। और ये सब बात जानकर सब लोग और ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड हो गए थे। इतना गॉर्जियस इंसान एक इतने बड़े ब्रांड का फेस होगा ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि हाउसवान को अभी तक सब लोग बाकी सभी मॉडल्स की तरह मॉडल ही समझ रहे थे, लेकिन हाउसवान को इस तरीके से अपने सामने देखना तो प्रेस करना तो बनता ही था। इसीलिए लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। और उस बीच में जान और ईबो उनकी भी आंखें चमक चुकी थी। बाकी सब लोग भी स्टेज पर आ गए थे, यानी कि जितने भी बहुत सारे मॉडल्स जिसने इस रैंप वॉक में पार्टिसिपेट किया है सभी वहाँ स्टेज पर खड़े हो गए थे। और इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहा था हाउसवान और उसके साथ साथ उसका बेटर हाफ यानी कि जियांग, दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर खड़े हुए थे। हाउसवान ने जियांग की वेस्ट में हाथ डालते हुए माइक को बहुत तेजी के साथ होल्ड करते हुए अपनी डीप वॉइस में कहा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। ये कहते ही हाउसवान ने अपनी चार्मिंग स्माइल दी। इसके बाद वो अपनी ब्रांड को और अपने लॉन्चिंग इवेंट को इंट्रोड्यूस करने लगा और उसके बारे में बहुत सारी बातें करने लगा। सारे मीडिया पर्सन जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे, गेस्ट, सेलिब्रिटी, सभी लोग हाउसवान को ध्यान से सुन रहे थे। और ईबो और जान अपनी दुनिया में थे, वो भी हाउसवान को सुन रहे थे, लेकिन जान और ईबो ने एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ रखा था क्योंकि उनका रोमांस अलग ही चल रहा था। ईबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, ये सब कुछ सच में अमेजिंग है ना। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स अमेजिंग तो होना ही है ना, जब मेरे बगल में इतना हॉट एंड डैशिंग पार्टनर जो खड़ा है। ईबो ने कहा, हाँ तुमने तो यहाँ पर किसी और को ऑलरेडी इमेजिन कर लिया था। जान ने मुंह बनाते हुए कहा, गा अब छोड़िए भी ना, कब तक आप उस बात को ऐसे ही पकड़ कर बैठे रहेंगे। ईबो ने कहा, तब तक जब तक मैं इस बात को याद करता रहूंगा। तुम सीरियसली किसी और की तारीफ कर रहे थे, अगर मैं ऐसा कुछ नहीं सुनता तो। ये कहते कहते ईबो रुक गया और जान को घूरने लगा। जान ने कहा, तो ये कहते हुए वो मिशीवियसली स्माइल देने लगा। ईबो ने कहा, तुम सच में बहुत नॉटी हो गए हो। ये कहते हुए वो अपने हाथ जान के लिप्स के अराउंड फहराने लगा। जान ने कहा, वो तो मैं बचपन से ही था, शायद आपने ही ढूंढने में देर लगा दी। ये कहते हुए उसने ईबो का हाथ और कसकर पकड़ लिया था। वो दोनों इतने ज़्यादा लीन हो गए थे अपनी इस डीप और इतनी रोमांटिक कॉन्वर्सेशन में कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनके पीछे यांग और जूचैंग दोनों मुंह बना रहे हैं। वही दूसरी तरफ जी और फैंशिंग तो बिल्कुल इसी फैन गर्ल की तरह उन दोनों की जोड़ी को प्रेस कर रही थी। तभी जूचैंग ने लगभग अपने गले को साफ करते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ। जैसे ही जान ने आवाज़ सुनी उसने मुड़कर पीछे देखा और लगभग जूचैंग की तरफ अपनी नैरो आइज करते हुए कहा, क्या हो रहा है मतलब। जूचैंग ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इतना ज़्यादा रोमांस करना है तो किसी रूम को ले लेना चाहिए, कम से कम हम लोगों को तो यहाँ छोड़ दो। जान ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ रियली, जो अभी अभी हमने लाइव शो देखा था उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है जूचैंग। ये भी यही है, क्या मैं उससे पूछूं तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में जिसको तुमने बेबी सबके सामने पेश किया, उसके बारे में तुम क्या कहोगे। कम से कम हम इतना कंट्रोल में तो है कि मैंने कहा को किस नहीं किया। निकलते हुए जान जूचैंग से लड़ने के लिए तैयार था। वही ईबो जान को पकड़ कर खड़ा था जिससे कि वो बस शांत हो जाए। यांग ने कहा, ओहो ठीक है, तो क्या तुम लोग कॉम्पिटिशन करना चाहते हो। मतलब जान, जूचैंग ने कहा, जी को यहाँ स्टेज पर किस किया है तो क्या तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड को यहाँ स्टेज पर किस करना चाहते हो। आइडिया बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गॉसिप मिल जाएगी और मुझे भी एक लाइव एंटरटेनमेंट का शो मिल जाएगा। वैसे मैंने ईबो को बहुत टाइम से इस तरीके से नहीं देखा है। ये कहते हुए यांग उस चलती हुई वॉर के अंदर और ज्यादा मिर्च मसाला लगाने लगा और यांग की ऐसी बातें सुनकर ईबो ने लगभग घूरते हुए यांग की तरफ देखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम सच में मुझसे केक खाना चाहते हो। यांग ने कहा, माय फ्रेंड तुम मुझे केक नहीं कर सकती, बल्कि मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ अपने बेटर हाफ को किस करने की, वो भी इन सबके सामने, ताकि सभी लोगों की आंखें और बोलती बिल्कुल बंद हो जाए और उन्हें जवाब मिल जाए, ये ब्यूटीफुल सा इंसान सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। कैसा लगा मेरा ख्याल। ये कहते हुए यांग ने ईबो के कंधे पर हाथ रख दिया था। ईबो को सुन के अच्छा तो लगा, लेकिन जान को इस तरीके से पब्लिकली किस करना लोगों के अंदर डिजायर पैदा कर सकता है। यही सोचकर ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी किसी को किस नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। जान सिर्फ मेरा है और ये सब कुछ मैं रूम में करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, इनफैक्ट किसी और को दिखाने के। कहते हुए जूचैंग की तरफ ईबो ने घूर कर देखा। जूचैंग ने कहा, हो वाह वेरी गुड। ये कहते हुए उन्होंने सिर्फ घूरने लगा और जान उन दोनों की तरफ घूरने लगा। जान ने कहा, ओके ठीक है, जिसको जैसा करना हो वैसा करो। वैसे मैं और का हम अपने अफेक्शन को और अपने रोमांस को पब्लिक से थोड़ा बचा कर ही रखना पसंद करेंगे। क्यों कहा, सही कहा ना मैंने। ये कहते हुए जान ने अपनी एक चार्मिंग सी स्माइल दिया। ईबो ने सिर्फ जान को अपने बाहों में केज कर लिया। उसने कहा, जैसे मेरा बनी का है। ये कहते हुए दोनों हंसने लगे। जूचैंग और जी भी एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। फाइनली जी ने आगे आते हुए कहा, ओ तुम्हारी लिटिल बनी बहुत ज्यादा खुश है। जान ने कहा, ऑफ कोर्स मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, और देखो जियांग और हाउसवान का वो भी बहुत खुश है। तभी एक अनाउंसमेंट स्टेज से होती है।
जो जहान एंड पूरे ग्रुप का ध्यान फाइनली स्टेज पर ले आया था। हाउशॉन ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो वेरी मच माय ऑल ब्यूटीफुल एंटायर टीम, जिसने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे डिज़ाइन को यहाँ पेश करने में मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की। तो थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर शाओविजान, इनको तो आप सब जानते ही होंगे। उसके बाद दलान वांग ईवो, इनको किसी परिचय की ज़रूरत ही नहीं है। उसके साथ जी और जूचेंग, ये मेरे बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंड हैं, तो इन लोगों के लिए भी आप प्लीज़ राउंड ऑफ अप्लॉज कीजिए। उसके साथ साथ वैनिंग और नी हुसैन, ये लोग भी, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ये मेरी ब्यूटीफुल सी एंटायर टीम है। इस सारी टीम ने, जिस टीम को बता रही थी मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो थैंक यू सो वेरी मच। ये कहते के साथ ही हाउशॉन ने एक परफेक्टली बो किया और हाउशॉन को उस तरह से बो करते हुए देखकर जहान और पूरी फैमिली भी पूरी तरह से खुश हो गई थी। वो सब लोग भी गिगल कर रहे थे और बाकी सब लोग जो उस सारे शो को देख रहे थे वो भी खुश हो गए थे और प्रेस कर रहे थे। बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचे जा रहे थे। तभी हाउशॉन ने माइक को कसकर पकड़ते हुए जियांग को अपनी तरफ खींचा, उसके हाथों के साथ अपने हाथों को इंटरवाइन किया और अपनी डीप और मैग्नेटिक वॉइस में कहा, मेरे पास एक और अनाउंसमेंट है। जैसे ही हाउशॉन ने ये कहा, सभी लोग शांत होकर हाउशॉन की तरफ देखने लगे। हाउशॉन ने जियांग की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ देर देखने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, ये मेरे लव के लिए है। जैसे ही ये बात कही गई, उस पूरे ऑडिटोरियम के अंदर और ज्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई थी। वहीं जहान ने कसकर ईवो का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, क्या कुछ होने वाला है? ठीक है, तो वो बस जियांग और हाउशॉन की तरफ देख रहा था। वहीं ईवो और यांग के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानते थे कि फाइनली हाउशॉन क्या करने वाला है। हाउशॉन ने एक और लंबी सांस लेते हुए कहा, माई बेटर हाफ, माई लव, माई ऑल ऑफ द लाइफ। तो आज मैं यहाँ इस पूरे स्टेज के सामने मेरे इस ब्यूटीफुल बिग इवेंट के लिए तुम्हें सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच कि तुम मेरी लाइफ में और मुझे इतना ज़्यादा केपेबल इंसान बनाया। तुम्हारे रहते ही मैं अपनी ज़िंदगी को महसूस करता हूँ। तुम्हारे रहते ही मैं जान पाया हूँ कि ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खूबसूरत और हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग, जैसे ही हाउशॉन का ये सारा कन्फेशन सुना, उसकी आंखों में ऑलरेडी आंसू आ गए थे। वो बस अपने थरथराते हुए शरीर के साथ हाउशॉन की तरफ देख रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और आंखों में एक चमक थी। हाउशॉन ने कसकर और ज़्यादा कसकर जियांग का हाथ पकड़ा और अपनी पैंट पॉकेट में से उसने एक ब्लैक वेलवेट बॉक्स बाहर निकाला। और जैसे ही वो बॉक्स बाहर निकालता है, हूटिंग शुरू हो जाती है। फिर वो चाहे जहान के ग्रुप की तरफ से हो या मीडिया में खड़े हुए लोगों की तरफ से या फिर फैमिली मेंबर्स की तरफ से, जियांग और हाउशॉन के सब लोग बस खुश होकर सामने कपल की तरफ देख रहे थे। वहीं जियांग उसकी दुनिया की पल के लिए से थम गई थी, क्योंकि वो देख सकता था कि हाउशॉन क्या करने वाला है। और अगले पल हाउशॉन उस सभी मीडिया नजरों के सामने वही स्टेज पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और जियांग का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसने अपनी डीप वॉइस में कहा, माई ब्यूटीफुल सोल मेट सॉन्ग जियांग, मैं हाउशॉन आज तुम्हें अपनी लाइफ में, यही कहो पूरी लाइफ के लिए अपने साथ ऐसे ही रखना चाहता हूँ जैसे आज की इवेंट में रखा। मैं इस पूरी खुशी को हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ केज करना चाहता हूँ और इस केजिंग के लिए मैंने इस ब्यूटीफुल रिंग का सहारा लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके अलावा मैं और क्या चीज़ ले सकता हूँ। तो आज ये रिंग ही है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ और इस रिंग के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपनी खुशी, अपना दुख, अपना गम, अपने बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स और एक बहुत ज़्यादा हैप्पी और फंटेस्टिक लाइफ। और इस लाइफ में मुझे तुम चाहिए ताकि इसके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चल सकूँ और इस ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर बना सकूँ। मैं तुम्हारे साथ आगे चलना चाहता हूँ, कदम से कदम मिलाकर। मैं तुम्हारे साथ ओल्ड होना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही मरना चाहता हूँ। तो क्या ये ब्यूटीफुल सोल मेरा हाथ थाम कर मुझसे शादी करेगा? हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैरी मी जियांग? जैसे ही हाउशॉन ने ये कहा, जियांग की आंखों से आंसू निकल आए थे। और ना ही सिर्फ जियांग की आंखों से, वहाँ खड़े हुए जितने भी लोग थे सभी की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रपोजल हर कोई डिजर्व नहीं करता। पर ये शायद जियांग का एक गुड लक है जो उसके सामने इतना ब्यूटीफुल शख्स से इस तरीके से प्रपोज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहान, उसका गला सूख गया था, क्योंकि ये एक ड्रीम था उसके लिए। इस तरीके का कन्फेशन आज तक कभी भी जहान को मिला नहीं। यूँ तो जहान और ईवो न जाने कितने लंबे समय से एक दूसरे के साथ मैरिज में है, लेकिन उनकी मैरिज कभी भी ऐसी नहीं थी। कभी भी ईवो ने जहान को इस तरीके से प्रपोज नहीं किया। इनफैक्ट वो कपल है, ये बात ही किसी को नहीं पता है। वो तो अभी भी दुनिया की नज़रों में, या फिर ये कहो बहुत सारे लोगों की नज़रों में, सिर्फ भाई हैं या एडॉप्टिव ब्रदर्स हैं। खैर, जहान को ये बात बहुत खट्टी महसूस करती है और आज उसे ऐसा ही लग रहा था, एक अधूरेपन का एहसास हो रहा था और इस चीज़ ने जहान की आंखों में आंसू दे दिया। और वहीं उसके पीछे खड़े हुए ईवो भी कहीं ना कहीं जहान के इस मूड को समझ गया था, इसीलिए उसने अपनी हाथ को बहुत सॉफ्टली जहान की वेस्ट में डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और लगभग उसके कान में बुदबुदाते हुए कहा, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? जहान ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, नहीं। ईवो ने कहा, क्या तुम दुखी हो? जहान ने फिर से कहा, नहीं। ईवो ने कहा, तो क्यों उदास लग रहे हो?
जहान ने अब जाकर अपनी पलकों को झपका लिया था और वो बस ईबो के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखकर सामने की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईबो के मन में एक खटास बैठ गई थी, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि उसका जहान अचानक से बहुत ज़्यादा डल साउंड कर रहा है और ऊपर से उसकी आंखों में एक निराशा नजर आ रही है। और वो निराशा ईबो समझ सकता था किस चीज़ के लिए है, क्योंकि वो भी वैसा ही फील कर रहा था जिस तरीके से हाओशुआन ने जियांग को प्रपोज किया, वो भी जहान को प्रपोज करना चाहता है। वो भी एक परफेक्ट बहुत ग्रैंड वेडिंग चाहता है और सभी को बताना चाहता है कि ये ब्यूटीफुल शख्स उसका है और वो उसका। पर ये कैसे पॉसिबल होगा? कैसे उनकी मैरिज इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है? क्या होगा ऐसा कभी? हाँ होगा। ईबो ने सोच रखा है कि वो ऐसा ज़रूर करेगा। एक दिन वो सबके सामने जहान का हाथ ऐसे ही पकड़ेगा और इससे भी ज़्यादा मैग्निफिशेंट और ट्रेमेंडस प्रपोजल देगा जहान को। और उस दिन जहान को हाँ कहना ही पड़ेगा, उससे मैरिज के लिए उसे हाँ कहना ही पड़ेगा। ये सारे ख्यालात ईबो के दिमाग में चल रहे थे और वो बस जहान के नेक के ऊपर सॉफ्टली किस कर रहा था। वो लोग हल्के से अंधेरे में खड़े हुए थे, क्योंकि स्पॉटलाइट इस वक्त सिर्फ जियांग और हाओशुआन के ऊपर थी। उनका प्रपोजल चल रहा था, इसीलिए बाकी बैक स्टेज पर जो भी खड़े हुए थे उनके ऊपर डिम लाइट डाल दी गई थी, या फिर इनफैक्ट लाइट थी ही नहीं। इसीलिए ईबो जहान को इस तरीके से किस कर सकता था, उसे कन्फ्रंट कर सकता था और कुछ रोमांटिक मोमेंट्स स्पेंड कर सकता था जो अभी जहान के साथ वो स्पेंड करना चाहता था। जहान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा। ईबो ने कहा जहान ने कहा, क्या हम भी कभी इस तरीके से खड़े होंगे? ईबो ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम ये चाहते हो? जहान ने ईबो की आंखों में देखा और फिर लगभग उसकी आंखों में वो कुछ देर तक ऐसे ही देखता रहा। उसके होठ शांत थे और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत ज़्यादा कुछ। ईबो ने कहा, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? ये कहते हुए उसने जहान के चेहरे पर आते हुए उन बालों को साइड कर दिया था और वो बस जहान की आंखों में देखने लगा, उसकी ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखने लगा जिससे ईबो प्यार करता है बहुत ज़्यादा। जहान ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ ईबो को हक कर लिया और सिर्फ उसके उस एम्बुलेंस के अंदर जैसे खो गया। ईबो ने भी जहान को कैच कर लिया था, दोनों अपनी ही दुनिया में जैसे खो गए थे। जहान ने कहा गा, ईबो ने कहा जहान ने कहा गा, ईबो ने कहा जहान ने फिर से कहा गा, ईबो ने कहा लव बेबी क्या हुआ है? ये कहते हुए वो बहुत सॉफ्टली जहान की पीठ को सहलाने लगा और जहान सिर्फ सहर कर ईबो की बाहों में समा गया था। उसने कुछ भी नहीं कहा और ईबो ने अपनी होल्ड को बहुत टाइट कर लिया और वो जहान के कानों में लगातार बहुत स्वीट बातें बोलने लगा। ऐसी बातें सुनकर जहान को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो बस एक खूबसूरत सपना देख रहा था, वो सपना जिसे वो पूरा करना चाहता है, वो सपना जिसके लिए वो चलना चाहता है, वो सपना जो वो साकार कर रहेगा। ये कन्फेशन कुछ भी नहीं है, जहान उससे भी बहुत कुछ ग्रैंड करना चाहता है। यही सारे ख्वाब उसके मन में पनप रहे थे। वहीं दूसरी तरफ फाइनली हाओशुआन और जियांग का वो प्रपोजल कंप्लीट हो गया था, क्योंकि जियांग ने हाँ कह दिया था। और जैसे ही जियांग ने हाँ कहा, हाओशुआन ने एक ही झटके के अंदर जियांग के उस ब्यूटीफुल रिंग फिंगर के अंदर अपनी रिंग को पहनाया और खड़े होते हुए जियांग को लगभग बहुत ही फ्यूरियसली किस कर लिया था। और उसका किस होते के साथ ही वहाँ पर लगभग हूटिंग की और क्लैपिंग की बारिश हो गई थी। सब लोग क्लैप कर रहे थे, हूट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे उस न्यू कपल के लिए, और उस ऐसे कपल के लिए जो शायद अपने भविष्य में बहुत ब्यूटीफुल पेयर बनेगा। खैर उसके उलट हाओशुआन और जियांग अपनी दुनिया में खो चुके थे और जियांग के साथ साथ वहाँ पर खड़े हुए बहुत सारे लोग भी, जैसे जीही, जहान और वेनिंग, उनसे अपने दिल में भी बहुत सारे वार्म इमोशंस चल रहे थे। और फैंशिंग के दिल में भी वो भी बस सामने की तरफ देख रही थी और यांग फैंशिंग की तरफ। फाइनली वो पार्टी अब शुरू हो जाती है बहुत ही ग्रैंड लेवल के ऊपर। सब एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, इंटरव्यूज चल रहे थे। हाओशुआन और जियांग एक दूसरे के साथ खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे थे और बहुत सब कुछ चल रहा था। पार्टी जोरों शोरों पर चल रही थी और धीरे धीरे कर टाइम बढ़ रहा था। होते होते अब कम्प्लीटली 12 बज चुके थे और जैसे ही 12 बजते हैं जहान के पैंट पॉकेट में बजा हुआ फ़ोन बजने लगता है। जहान ने खुद को एक्सक्यूज़ कर फ़ोन उठाया तो सामने वाले शख्स ने कहा, सर हम लोग पहुँच चुके हैं। जहान ने ईबो की तरफ देखा जो वहीं पार्टी में खड़े होकर किसी से बात कर रहा था। फिर उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, ओके हम लोग बस पहुँच रहे हैं। सामने वाले शख्स ने कहा, जी सर हम सारा इंतजाम कर देंगे। जहान ने कहा, ओके थैंक यू। ये कहते हुए जहान ने फ़ोन काट दिया और एक लंबी सांस ली। उसके बाद अपना फ़ोन अपने पैंट पॉकेट में रखते हुए वो अपने धीमे कदमों को बढ़ाकर फाइनली ईबो के पास पहुंच गया था। ईबो भी किसी से बात कर रहा था, पर जैसे ही जहान उसके पास पहुंचा उसने जहान की तरफ देखा और अगले पल जहान ने ईबो के हाथों के साथ अपने हाथ को इंटरवाइन कर लिया और फिर अपनी धीमी आवाज़ में कहा, हम चलें। ईबो एकदम से शांत हो गया और वो जहान की तरफ देखने लगा। उसने कहा, क्या? जहान ने कहा, क्या हम चलें? ईबो ने जहान की आंखों में कुछ देर तक देखा, फिर उसने सामने वाले शख्स की तरफ देखा जिससे वो बात कर रहा था और उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम लोग बाद में बात करेंगे। उस शख्स ने कहा, श्योर मिस्टर वांग हम चलते हैं। ये तो वो शख्स उन कपल को प्राइवेसी देकर जा चुका था और वहीं सारा फोकस और अटेंशन लेकर फाइनली लान वांग ईबो जहान की आंखों में देख रहा था और उसके हाथ को कस कर पकड़ते हुए उसने कहा, क्या वक्त हो गया है? जहान ने कहा, ईबो ने कहा, ठीक है चल चलते हैं। जहान ने एकदम से ईबो को हाथ पकड़ते हुए कहा, आप पूछना नहीं चाहेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ईबो ने कहा, तुम मुझे ले जा रहे हो ना? जहान ने कहा, ईबो ने कहा, तो फिर पूछने की क्या ज़रूरत है, चलो। ये कहते हुए उसने जहान को अपनी तरफ खींच लिया था और जहान सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। उसके दिल में ऐसा वार्मनेस भरा
एहसास आ गया था जिसकी चमक उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। फाइनली वो कपल उस महफिल में घूमता हुआ जियांग और हाओशान के पास पहुंच गया था। जियांग और हाओशान अभी भी बिजी थे, लेकिन ईबो ने हाओशान को आवाज़ लगाते हुए कहा, क्या हम लोग कुछ देर बात कर सकते हैं? हाओशान ने अपने सामने खड़े हुए रिपोर्टर की तरफ देखते हुए कहा, हम लोग बाद में इंटरव्यू देंगे, ओके? ये कहते हुए जियांग का हाथ पकड़कर एक्सक्यूज कर फाइनली जान और ईबो के सामने आ गया था। हाओशान ने अपनी चेयरफुल वॉइस में कहा, हो माय लव बर्ड्स, तुम लोगों को पार्टी पसंद तो आ रही है ना? किसी चीज़ की कमी तो नहीं है? बताओ मुझे, अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा। सच बताओ, पार्टी अच्छी है ना? ठीक है, तो वो खुश होने लगा। तभी ईबो ने कहा, हाओशान मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाओशान ने कहा, हाँ बताओ क्या हुआ? ईबो ने जान का हाथ बहुत टाइटली होल्ड करते हुए कहा, हमें जाना होगा। हाओशान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, जियांग भी। हाओशान ने कहा, जाना होगा मतलब कहाँ? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम लोग की एंगेजमेंट का केक कटिंग होनी है और बहुत कुछ होना है, तुम्हें कहाँ जाना है? ईबो ने कहा, एक्चुअली ये कहते हुए उसने जान को अपने आगे खींच लिया था और फिर जियांग की तरफ देखते हुए कहा, मैं और जान कहीं बाहर जा रहे हैं। जियांग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, उसने कहा, जान तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने बताया तो है नहीं। जान ने कहा, एक्चुअली जियांग तुम बिजी थे और मैं और हम लोगों ने कुछ प्लान किया है, तो बस मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। जियांग ने कहा, पर तुम्हारा बर्थडे, उसके लिए मैंने बहुत सारे प्लान बनाए हैं। ये कहते हुए जियांग थोड़ा सा नर्वस साउंड कर रहा था। जान ने कहा, जियांग अभी तुम्हारी लाइफ में इतना बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट आया है, उसे शेयर करो अपने टू बी हस्बैंड के साथ, और मुझे मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा समय स्पेंड करने दो। मैं बस कहा के साथ इस बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, क्या तुम इस बात सबको बता दोगे? जियांग ने कहा, कि तुमने किसी को नहीं बताया? जान ने कहा, जियांग अभी टाइम नहीं है, हम लोग की फ्लाइट है तो हम लोग को जाना होगा, प्लीज़ इस बात तुम सबको बता देना प्लीज़। ये कहते हुए उसने जियांग को गले लगा लिया था और ईबो और हाओशान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ईबो भी अब साइड होकर हाओशान के पास आ गया था। हाओशान ने कहा, ये सब क्या चल रहा है? ईबो ने कहा, मुझे खुद नहीं पता, बस जान मुझे कुछ सरप्राइज देना चाहता है तो मैं बस उसके साथ जा रहा हूँ। हाओशान ने कहा, ये तो बहुत ग्रेट है, एटलीस्ट तुम उससे पूछना तो चाहिए। ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाओशान ने भी ईबो की आंखों को पढ़ लिया था, उसके चेहरे पर एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल स्माइल आ गई। इसने कहा, मेरा दोस्त सच में बदल गया है। ईबो ने कहा, इसका क्या मतलब है? हाओशान ने कहा, कुछ नहीं, बस वहाँ जाकर एंजॉय करना और अपने बेटर हाथ को बहुत सारा लव देना, बहुत सारा, जितना तुम्हारे पास है और जितना तुमने सेव कर रखा है। ये कहते हुए हाओशान ने ईबो को गले लगा लिया था। दोनों दोस्त एक दूसरे के एम्ब्रेस में थे और हाओशान अपनी बड़बड़ कर रहा था, यूँ कहो ईबो को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो खुश था, वो बहुत ज़्यादा खुश था ईबो के लिए। हाओशान ने कहा, एंजॉय करना। ईबो ने कहा, ठीक है। तो उसने फाइनली हैंडशेक किया और जान की तरफ देखने लगा। जान अभी भी जियांग से बातें कर रहा था। ईबो ने कहा, इसका ख्याल रखना, मैं ज़रा यांग के पास होकर आता हूँ। हाओशान ने कहा, ओके डोंट वरी। ये कहते हुए हाओशान फाइनली जान के पास आ गया था। वो उससे हंसते मुस्कुराते हुए बात करने लगा और ईबो ये वक्त देखकर तुरंत यांग के पास पहुंच गया था। यांग अभी भी फेंशिंग के साथ खड़ा हुआ था और बातें कर रहा था। तभी ईबो ने वहाँ आते हुए कहा, यांग मैं तुमसे कुछ देर बातें करना चाहता हूँ। यांग ने कहा, अभी? ये कहते हुए ईबो ने कहा, यांग ने फेंशिंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी आता हूँ और तुम्हारी ये बात मैं तब खत्म करूँगा। फेंशिंग ने कहा, हाँ हाँ मैं भी कहीं नहीं जा रही। ये कहते हुए फेंशिंग मुँह बनाने लगे। मैं यांग अब जाकर ईबो के पास आ गया था। उसने कहा, हाँ क्या हुआ? ईबो ने कहा, मैं जा रहा हूँ। यांग ने कहा, ओह इतनी जल्दी? ईबो ने कहा, हाँ टाइम हो चुका है और जान अब चलने ही कह रहा है। यांग ने कहा, ओके ठीक है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, एक मिनट रुको। ठीक है, तो वो वापस फेंशिंग के पास गया। उसके पर्स में से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर ईबो के हाथों में रखते हुए कहा, ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स। ईबो ने कहा, सब कुछ फाइनल हो गया है? यांग ने कहा, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और सीरियसली सब कुछ फाइनल हो गया है। और तुम्हारा बेटर हाफ इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतना ज़्यादा ब्रिलियंट है, उसके एडमिशन के लिए कौन मना कर सकता है? तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और गुसू यूनिवर्सिटी में उसकी सीट फिक्स हो गई है, तो एडमिशन पक्का हो चुका है। ईबो ने कहा, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत खुश हो जाएगा। यांग ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी, खैर उसे खुशखबरी कब देने वाले हो? ईबो ने कहा, उसके बर्थडे पर। यांग ने कहा, वाह ये तो ग्रेट है, वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था ना, ये उसकी ड्रीम के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद खुश हो जाएगा। ईबो ने कहा, यांग ने कहा, जैसा तुम चाहो। इसके बाद हाओशान ने जियांग का हाथ कसकर पकड़ा और वापस ने कहा, स्टेज पर लौट गया था। अब बारी थी डेफिनेटली, अगर मुझे कोई ऐसा सरप्राइज दे दे जो कुछ झगड़ रहे थे। फेंशिंग ने कहा, मैं कुछ नहीं करना चाहता। हां वैसे वो कर सकता है, मैं कौन सा करना चाहता हूं, को देखकर मैं जबरदस्ती किस लिए मैं यहां पर आ गया। फेंशिंग ने कहा, अब हम आ गए हैं, चलना शुरू कर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारे डेफिनेटली कोई बात साथ में चलना है। ईबो ने कहा, अब तो मुझे डरा रहे हो। यांग ने कहा, सीरियसली तुम्हारे हस्बैंड को देखकर मैं भी डर जाता हूं, क्योंकि कभी उसकी आंखें लिटरली चेंज हो जाती हैं, ऐसे चेंज होती हैं कि मुझे डर लगता है। ईबो ने कहा, छोड़ो ये सारी बातें, तुम सच में मुझे डरा रहे हो। यांग ने कहा, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बस तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तो बस बच कर रहना अपने हस्बैंड के किसी बम फोड़ने वाले सरप्राइज से। ईबो ने कहा, ओके ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है, तो उसने यांग को हक कर लिया था और यांग भी बस ईबो को हक कर उसे अपनी ब्लेसिंग्स देने लगा। फाइनली वो हक टूटते के साथ ही ईबो ने कहा, सबका ख्याल रखना और मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगा। यांग ने कहा, ओके, और इस एनवेलप को अपने हस्बैंड को देना और उसका फोटो क्लिक जरूर करना और मुझे भेजना उसके रिएक्शन के लिए, मुझे जानना है कि मेरी मेहनत किस हद तक असर करती है। ईबो ने कहा, ओके। ठीक है, तो फाइनली ईबो, यांग और बाकी सबको बाय बोलकर फाइनली जान के पास आ गया था। जान ने कहा, हो गया।
ईबो ने जहान का हाथ थामते हुए कहा, हो गया, अब हम चले। जहान ने कहा, ये कहते हुए फाइनली जहान ने अपने दोनों कार्डिगन्स को उतार कर वही साइड में रख दिया था। अब वो दोनों ब्लैक सूट के अंदर थे। जहान ने कहा, हमें चेंज कर लेना चाहिए। ईबो ने कहा, ये कहते के साथ ही वो लोग ग्रीन रूम की तरफ बढ़ गए और फाइनली लगभग आधे घंटे के बाद चेंज कर वो लोग अपनी कार में थे और डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके थे। 1 घंटे के बाद वो लोग एयरपोर्ट पर थे। ईबो सब तरफ देख रहा था जैसे कि समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जहान ने कहा, क्या आप अभी नहीं पूछना चाहेंगे? ईबो ने कहा, नहीं, मैं सरप्राइज देखना चाहता हूँ कि मुझे तुम क्या सरप्राइज देते हो। ये कहते उसने हल्के से जहान की नोज पर किस किया। जहान ने कहा, सरप्राइज सच में ग्रैंड होगा और आप लोग चौंक जाएंगे। ईबो ने कहा, ओ, तो मेरा हस्बैंड मुझे चौंकाना चाहता है। जहान ने कहा, हाँ, मैं चौंकाना तो चाहता हूँ और आपको ऐसा सरप्राइज देना चाहता हूँ जो आप हमेशा याद रखें, और सबसे बड़ी बात, ऐसा यादगार सरप्राइज जो मेरे और आपकी दोनों की जिंदगी के लिए हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ईबो ने कहा, अब तो तुम मुझे डरा रहे हो, ये सरप्राइज है या फिर कोई आइटम बॉम्ब जो हम दोनों के ऊपर फटने वाला है? ये बात सुनकर जहान एकदम से शांत हो गया और वो ईबो की आंखों में देखने लगा जैसे कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, ईबो के फेस को अपने हाथों में कप करते हुए कहा, चाहे सरप्राइज कितना भी बड़ा हो, एक बात आप हमेशा याद रखेंगे। ईबो ने कहा, क्या? जहान ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एकदम से वो शांत हो गया और वो जहान की आंखों में देखने लगा। उसने कहा, मैं जानता हूँ। जहान ने कहा, आप मुझे बिलीव करते हैं? ईबो ने कहा, खुद से भी ज़्यादा। जहान ने कहा, आप तैयार हैं? ईबो ने कहा, बहुत ज़्यादा। जहान ने कहा, एक्साइटेड है? ईबो ने कहा, सुपर 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 एक्साइटेड। जहान ने कहा, ओके, चलिए तो सफ़र शुरू करते हैं एक नए सफ़र का। ठीक है, तो इंसान ने बहुत ही गॉर्जियसली स्माइल किया और ईबो को हाथ कस कर पकड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ गया था और ईबो सिर्फ इंसान के कदमों की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा था। दोनों एक नए सफ़र की तरफ निकल जाते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए। चेक इन कर फाइनली वो लोग फ्लाइट में बैठ चुके थे और ईबो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, या समझते हुए भी ना समझने की। वो जहान के बगल में बैठा हुआ था और जहान वहीं विंडो सीट से बाहर के नज़ारे की तरफ देख रहा था। ईबो ने जहान के कंधे पर अपना सर रख लिया और आंखों को बंद कर लिया। जहान ने भी ईबो के हाथों को सहलाते हुए कहा, गा? ईबो ने कहा, जहान ने कहा, आई एम सो हैप्पी। ईबो ने जहान की आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए जहान की नेक के अराउंड नकल करने लगा। वो दोनों अपनी ही दुनिया में खो गए थे, एक नए सफ़र के शुरुआत के लिए, सफ़र तक पहुंचने के उस सपने में। और वो सपना लगभग 1 दिन और कुछ घंटों का चलता है, क्योंकि जब उन्होंने अगली बार अपनी आंखों को खोला था तो वो एक नई दुनिया में थे, यूँ कहो एक अलग ही, बिल्कुल अलग ही देश में, एक ऐसे देश में जिसके बारे में ईबो को कोई अंदाज़ा नहीं था। और जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोला, सामने जो नज़ारा था वो नज़ारा सच में बेहद खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। इसीलिए वो बस अपनी आंखों को बड़ा कर सामने की तरफ देखने लगा और वही इंसान ईबो का हाथ पकड़कर उसके सारे एक्सप्रेशन को नोट करने लगा। वैसे ही एक्साइटमेंट जाता था जैसा एक्साइटमेंट इस वक्त उसे ईबो के फेस पर नजर आ रहा था। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन, लेकिन चेहरे पर एक खुशी, एक ऐसी खुशी जो ईबो की पूरी बॉडी के अंदर लिटरली शिवर कर रही थी या ट्रैवल कर रही थी। जहान ने कहा, आपको पसंद आया? ईबो ने जहान की तरफ देखा और फिर सामने फैले हुए इस ब्यूटीफुल समंदर की तरफ जिसका रंग ही ऐसा था कि ईबो के दिल में खलबली सी मच रही थी। उसने जहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम कहाँ हैं? जहान ने कहा, क्या आप नहीं पहचान पाए? ईबो ने सामने की तरफ देखा। वो लिटरली पहचान तो गया था ये जगह थोड़ी सी, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसने कहा, क्या हम लोग? जहान ने कहा, हम लोग। ईबो ने कहा, अगर तुम हम। ये कहते ईबो के शब्द थोड़े से लड़खड़ा रहे थे क्योंकि उसकी आंखों में कुछ था जिसे जहान पहचानता था। जहान ने ईबो को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हाँ, हम वही हैं, आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ आप हमेशा से आना चाहते थे। ईबो ने कहा, तुम मुझे इसलिए यहाँ? जहान ने कहा, मैं आपको इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ। ये कहते उसने ईबो के लिप्स के ऊपर सॉफ्टली किस किया। वो किस थोड़ा सा लंबा चलता है और लिटरली ईबो जहान के उस किस में मेल्ट हो गया था। उसकी आंखों से हल्के से आंसू निकल आए थे। वो इमोशनल हो गया था क्योंकि ये चीज़ बहुत बेसिक है, शायद किसी को याद भी नहीं रही होगी। ईबो ने जब ये बहुत टाइम पहले इस छोटी सी ख्वाहिश को अपनी डायरी के अंदर लिखा था, जहान को ये सब पता चल गया, पता नहीं कैसे, लेकिन वो आज यहाँ आकर बहुत खुश है। जहान ने कहा, आप हमेशा से इस बोरा आइलैंड पर आना चाहते थे ना, और मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। कैसा लगा आपको मेरा इस सरप्राइज? ये कहते हुए जहान सब तरफ देखने लगा, ईबो सिर्फ जहान की तरफ। जहान थोड़ा सा नर्वस था और लिटरली वो शिवर कर रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि ईबो को सब कुछ पसंद आएगा या नहीं, लेकिन वो खुश था कि ईबो का रिएक्शन इतना अच्छा था, लेकिन वो ईबो की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए वो बस इधर उधर देख रहा था। लेकिन ईबो की आंखें जहान पर टिक गई थी क्योंकि इसके दिल में कुछ ऐसा फील हो रहा था जिसे वो शायद लफ्जों में बयान ना कर पाए। उसके पास ऐसे कोई शब्द ही नहीं होंगे जो अपने इमोशंस को वो जहान तक पहुंचा पाए। इसीलिए उसने जहान को सिर्फ अपने पास खींच लिया और उसे लगभग कैच कर लिया अपनी बाहों में। जितनी तेज उसकी धड़कन चल रही थी शायद जहान भी महसूस कर सकता था, इसलिए जहान ने भी ईबो को सिर्फ हक कर लिया। ईबो ने कहा, थैंक यू सो वेरी मच, मैं बता नहीं सकता, तो मुझे यहाँ। जहान ने ईबो की पीठ को सहलाते हुए कहा, अब आप इमोशनल मत होइए, और इतना ज़्यादा इमोशनल तो बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। अभी तो हम इस फ्रेंच पॉलिनेशिया के इस
ब्यूटीफुल से बोरा बोरा आइलैंड पर आए हैं। तो अभी तो बहुत 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 सारा फन करना है हमें, और लिटरली मैं आपको इतना ज़्यादा सरप्राइज देने वाला हूँ कि आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। तो प्लीज़ इमोशनल मत होइए और मेरे साथ इस पूरे सफर को एंजॉय कीजिए। क्या आप तैयार हैं? ये कहते हुए ज़हान चेयरफुल तरीके से ईबो की तरफ देखने लगा। वो लिटरली किसी बनी की तरह उछल रहा था, और उसको इतना उछलता हुआ देखकर ईबो बस मुस्कुराते हुए रह गया। उसने कहा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। ये कहते हुए ज़हान के बालों को रफल कर दिया और वो बस ज़हान की तरफ देखने लगा। वहीं ज़हान खुश था, बहुत ज़्यादा खुश, इसीलिए वो बस किसी बच्चे की तरह सब तरफ देख रहा था, उछल रहा था। उसकी एक्साइटमेंट उसकी आंखों में थी। सरप्राइज तो उसने ईबो को दिया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा सरप्राइज तो वो नजर आ रहा था, क्योंकि वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, जिस तरीके से ईबो को सब कुछ दिखा रहा था, ईबो बस ज़हान के पीछे पीछे चल रहा था और ज़हान ईबो का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहा था। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये ब्यूटीफुल पार्ट? ज़हान ने ईबो को सरप्राइज दे ही दिया। फाइनली ये सरप्राइज आकर पैसिफिक ओशन के फ्रेंच पॉलिनेशिया में आकर रुक गया है। फ्रेंच पॉलिनेशिया के बोरा बोरा आइलैंड में ज़हान और ईबो आ तो गए हैं, पर ये आइलैंड उनकी ज़िंदगी में क्या तूफान लेके आने वाला है? क्या इसके बारे में कोई गैस कर सकता है? देखते हैं आगे ज़हान के दिमाग में और कुछ क्या आया, क्या वो प्लान कर रहा है, और ईबो का जो प्लान है ज़हान के लिए, वो ज़हान को कितना ज़्यादा शॉक और सरप्राइज करता है। ये सब कुछ तो हम आगे देखेंगे, और देखते हैं फाइनली आइलैंड उन दोनों की ज़िंदगी में क्या क्या नया तूफान लेकर आता है, या क्या क्या नया नया रोमांटिक मोमेंट लेकर आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना कि आपको ये पार्ट कैसा लग रहा है और आगे क्या होने वाला है। क्या कोई गैस कर सकता है? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय।